जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है रोज़ा और सेहत, ट्रांसमिशन मुस्कुराता रमज़ान। आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नदीम साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। जनरल फिजिशियन हैं और अच्छे मुआलिज हैं, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत, आप खैरियत से हैं? बहुत फर्स्ट शुक्रिया क्लास है, जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा शो होता है आपका, ख़ासतौर पर रमज़ान के हवाले से हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप छुट्टी के दिन आज वक्त निकाल के हमारी इस ट्रांसमिशन में आए हैं और यकीनन लोगों की भलाई के लिए जी आप जी आए हैं बिल्कुल, ताकि लोगों तक पैगाम जा चंद सके। बातें ज़रूर पहुँचें जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ जो हैं वो भाभी भी मौजूद हैं, अहलिया हैं जनाब डॉक्टर तारिक नदीम साहब की, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाभी, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आप आई इतनी दूर से और चूँकि डॉक्टर साहब के साथ आई तो हमने बहुत कहा कि शुक्रिया जी। कुछ बातें हम आपसे भी करेंगे सेहत के हवाले से, लेकिन पहले डॉक्टर साहब से ज़रा सी बातें कर लें। डॉक्टर साहब, आजकल गर्मियाँ बढ़ गई हैं अरे और आपकी बिल्कुल। तो आपकी जनरल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। क्या देख रहे हैं इसमें, कौन कौन से अमराज बढ़ जाते हैं गर्मियों में? देखिए जी, गर्मी के साथ साथ आप रोज़े को भी मिला लें तो इसमें थोड़ी सी खाने पीने की बदएहतियाती इफ्तार के टाइम पे हो जाती है। अब उसके फ़ौरन बाद गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेरिटिस दोनों हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। लूज़ मोशंस, प्लस एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग के भरमार हो जाती है। अब पिछले 2-3 दिन से तो हम लोग देख रहे हैं जनरल प्रैक्टिस में भी, और वैसे भी आमतौर पर लोगों की शिकायतें ये आ रही हैं कि पेट में दर्द होना शुरू हो गया या उल्टी शुरू हो गई, प्लस मोशन आना शुरू हो गए। अब अच्छा। रोज़े तो लोगों ने रखने हैं, वो इसलिए थोड़े से परेशान होता है कि डॉक्टर साहब हम अब रोज़े का क्या करें। उनको बड़ी तसल्ली तशफ़ी देने के बाद हम उनको मेडिसिन देके गाइड करते हैं कि भाई थोड़ी सी एहतियात करें, खाने पीने के अंदर हल्की सी मेडिसिन है, ये खा लेंगे तो इंशाल्लाह आपका रोज़ा भी हो जाएगा और तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। लोग फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह रोज़े रख लेते हैं, लेकिन एहतियात करना पहले बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में एहतियात करें, हाथ वगैरह धोएं और जो खाने पर टूट पड़ना है उसमें थोड़ा सा ब्रेक रखें। हल्का हल्का खाएं, थोड़ा सा खा लिया, रोज़ा खोलते ही थोड़ा सा खा लिया, फिर नमाज़ पढ़ ली, फिर आपने थोड़ा सा कुछ खा लिया। एकदम से टूट पड़ना और सैर होकर खाना, ये उनके लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी करती है। अनहाइजीनिक फूड, सबसे बड़ी बात ये होती है कि खाने के अंदर वो फिर वो चीज़ ये नहीं देखते कि कौन सा खाना किधर का क्या है। उमूमन आजकल ट्रेंड चल गया कि बाहर के खाने के तरफ या इफ्तारी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। इससे बचा जाए, साफ़ सुथरी सादी इफ्तारी ली जाए और उससे आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। चंद रोज़े रह गए, गर्मी आ गई है तो उसको गुजार लें, अल्लाह ताला आगे फिर मीठी ईद आएगी तो फिर जितना खाना पीना सब पूरा कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा मुझे कि रमज़ानुल मुबारक में आम तौर पे बीमारियां कम हो जाती हैं या क्या होता है? नहीं, डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो रमज़ान की रूह के मुताबिक अमल करें तो बीमारी का रिवाज। आपने एक साथ छोटा सा वाक़या सुना होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई तबीब उनके पास आए थे कि मुझे आप अपने यहाँ रहने दें और लोगों की खिदमत, वो मुसलमान नहीं थे, तो मैं यहाँ लोगों का इलाज फ्री करूँगा। गालिबन आपने सुना होगा, थोड़ा सा मैं उसको बयान कर देता हूँ कि वो वहाँ पर रहा 6 महीने तक। उसके बाद एक मरीज़ नहीं आया तो वो नाराज़ होकर जाने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप क्यों नाराज़ होकर जा रहे हैं, क्या हुआ? बोला, मुझे कोई दिखाता नहीं है तो क्यों लोग बीमार नहीं होते, मेरे पास तो कोई यहाँ नाराज़गी है मुझसे। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ रिहाइश और तर्ज़ खाने पीने का जो तरीक़ाकार है इतना अच्छा है कि कोई बीमार पड़ता नहीं है। उस बेचारे ने कहा, कैसे? बोला, हम कम खाते, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब हमें भूख रहती है। सही बात। ठीक है, आधी भूख रहती तो छोड़ देते हैं और फिर जब भूख शदीद लगती फिर खाना खाते हैं। तो उसने अपना सामान समेटा, बोला मैं चलता हूँ, मेरा यहाँ काम ही नहीं। यहाँ काम नहीं है। तो ये अच्छा, सारी वैसे भी मदीना मुनव्वरा मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से कबल मदीना मुनव्वरा बीमारियों का गढ़ था। जी हाँ बिल्कुल। यसरब कहा जाता था, कहलाता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ऐसी वहाँ पे खुशहाली आई कि बिल्कुल। तबीब और हकीम और तमाम लोग जो है वो मदीना छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए, इसलिए लोगों का बीमार होना ख़त्म हो गया और लोग सेहतयाब रहने लगे। अच्छा, तर्ज़ ज़िंदगी में तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ी। नमाज इट्सेल्फ ही काफ़ी बीमारियों को दूर कर देती है। अगर नमाज इंसान बाकायदगी से पढ़े तो वो जो वर्जिश है उसके अंदर जो सजदा है और सारी चीज़ें, उससे ही बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक शख्स अगर अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहे कि मैं चेक कर लूँगा, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को एक खौफ होता है, बिल्कुल होता है। कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए? देखें जी, अभी मेरे ख्याल में अगर आदमी अफोर्डिंग है तो मैं उनको सीधा सीधा एक ही मशवरा दे सकते हैं कि हमारे यहाँ आगन में एक एग्जीक्यूटिव क्लिनिक चल रही है। उसमें किसी भी शख्स को अगर ये जानना होता है कि मुझे कोई मसला तो नहीं, कुछ ऐसे मसाइल इंडस में भी गालिबन है, तो वो वहाँ जाकर एग्जीक्यूटिव क्लिनिक में अपना नाम लिखवा दें और उसमें फिर उनके मतलब नंबर दे देते हैं कि उस दिन वो आ जाएँ और उनके तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। लेकिन सिंपली हम अमूमन पेशेंट को आम अगर जाएँ किसी डॉक्टर के पास जाए तो हम उसको कंप्लीट टेस्ट होता है CBC,
सीबीसी टेस्ट करवाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का उसका अंदाज़ा हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए ईएसआर एक ज़माने में होता था, आजकल सीआरपी कराते हैं। उस सीआरपी से हमें उससे काफ़ी किस्म की चीज़ों का पता चल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ पेशेंट की हिस्ट्री डिपेंड करती है उसके अंदर क्या हिस्ट्री क्या है। तो उसको अगर हिस्ट्री से ही बताएगा तो मेनली डॉक्टर उसको गाइड कर देगा, अदरवाइज तो वो टेस्ट इतने ज़्यादा भारी पड़ेंगे उसकी जेब पे कि वो बोलेगा मैं कहाँ फंस गया। अच्छा, तो इस चीज़ अच्छा डॉक्टर ईसा लैब में कौन जी, कौन से टेस्ट ईसा प्रोवाइड लैब किए जाते हैं? देखें, ईसा लैब तो कंप्रिहेंसिव टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, बहुत कम चादो नादिरी टेस्ट ऐसे होते हैं जो इनके ना हो। इनकी मोस्टली ब्रांचेस पे तमाम टेस्ट अवेलेबल हैं, और फिर इनकी सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर एक टेस्ट एक लैब पे नहीं अवेलेबल है तो कहीं दूसरी आप ब्रांच से करा के दे देते हैं। ईसा अच्छा। लैब की रिजल्ट हमारे पास माशाल्लाह रिमार्केबल है, और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने तकरीबन 20 साल से इनके साथ चल रहा हूँ, बहुत बेहतरीन टेस्ट के रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। अच्छा, अच्छे अच्छे टेस्ट कभी शिकायत हमें कंप्लेन नहीं मिली। देखें, हमें रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंट आके कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट हमने कराई थी और ये रिपोर्ट हमने वहाँ से कराई, हमें इसमें ये फ़र्क महसूस हुआ, दूसरे डॉक्टर ने हमें ये बताया। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि इस मौसम में, रमज़ान में ख़ास तौर पे, और मौसम गर्मियों का आ गया है, सहरी और इफ्तारी में किस किस्म के मशरूब का इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, सबसे अच्छा अगर मशरूब लें तो सादा पानी सबसे बेस्ट है, ठीक लेकिन है। अगर पीना जो लेमन जूस वगैरह ले लें, लेमन जूस वो वगैरह ले best है, सकते हैं? सादा प्लेन, मतलब चीनी वगैरह नहीं डालें। अच्छा, हल्का उसके सा बगैर। अगर अच्छा, ये hypertension जो नहीं कहते है हैं कि तो- ये रोज़े के बाद ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, इससे क्या? हाँ, बीपी लो होता है। देखें, रोज़ा रखने के बाद अगर इफ्तारी कर ली तो अमूमन मेरा भी दिल ये करता है बस मैं लेट जाऊँ। सही बात इफ्तारी है। हम लोग खा लेते हैं, सैर होकर फिर दिल करता है। बीपी लो होने की शिकायत कुछ लोगों को होती है, वो हाइपरटेंशन में रहते हैं, तो अच्छा। उनको हल्का सा साल्ट या फिर कैल्शियम हमारे रहती है, वो हम उसको दे देते हैं। वो दे देना हाँ, चाहिए। लेकिन अगर प्रॉपर उसको हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो फिर उसको देखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है हमें। ठीक है। अच्छा, इफ्तार के बाद बहुत से लोगों के सर में बहुत शदीद दर्द हो जाता जी है, हाँ, ओवर ईटिंग सर फटने लगता है। ओवर ईटिंग की वजह से होता है वो? ओवर ईटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जाहिर है आपके मैदे पे आपने इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया कि वो पूरी की पूरी सर्कुलेशन आपकी मैदे के गिर्द घूम रही है कि अब इस खाने को एडजस्ट कैसे करना है, तो उसके सर में दर्द डेफिनेटली होना ही है, और फिर लेट जाते हैं। अच्छा, जो दिल के अमराज हैं वो किन चीज़ों से परहेज करें इफ्तार और सहरी में? हाँ, जो दिल के कार्डियक मरीज पेशेंट हैं। है, देखें कार्डियक पेशेंट्स के लिए तो डाइट के अंदर बहुत सारी एहतियात बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले उनको अपने खाने के अंदर जो स्पाइसी, ऑयली, अच्छा, और ना चिकना चिकना खाना नहीं खाना है, और ना स्पाइसी मिर्चीदार खाना भी नहीं खाना। चावल से थोड़ा सा आप परहेज करें, चावल से भी परहेज थोड़ा करना सा है। परहेज कर लें। दूसरी चीज़, अपने वेट पे तो नजर, सारी चीज़ों से आप परहेज कर जाएं तो आदमी तो खाएगा बस क्या? फिर जीना ही छोड़ देना। मेवा शाह हाँ, की वो ड्रिप कहेगा लगवा यार लें। क्या दिल का मरीज क्या हो गया हर मेवा- चीज़ ही छुड़वा दी उन्होंने। कल एक पेशेंट मेरे पास आया, वो भी कहने लगे डॉक्टर साहब मेरी मिसेज बहुत अरसे से बीमार चल रही, कोई मेवा शाह की ड्रिप है तो वो इनको लगा दे। मैंने उनको समझाना है, भाई ऐसा नहीं कर, सामने बैठी हुई थी मेरे वो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो चीज़ भाभी, आपके घर में नॉर्मल इफ्तार, सादी इफ्तार बनती है, या इफ्तारी कैसी बनती है? या तली हुई चीज़ें और ये तमाम तली हुई चीज़ें चीज़ें कम बनती हैं। कम बनती हैं, जी। सादा ग़िज़ा ज़्यादा बनती है? ठीक है। छोले वगैरह भी ज़्यादा और ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं? डॉक्टर साहब खाते हैं, बच्चे नहीं इतने शौक बच्चे से इतने शौक से इनको नहीं तो इफ्तार फ्रूट सब्जियां चाट, ज़्यादा चलती हैं सब हमारे। चीज़ें बनती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या ये मुझे बताएं, आपकी पसंदीदा डाइट में सबसे बेस्ट हेल्दी डाइट क्या हो सकती है जो इंसान खाए? नहीं, हेल्दी डाइट देखें आजकल तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे Fruits and बेस्ट है। veg- हाँ, हेल्थ फ्रूट चाट खा सकते हैं? फ्रूट चाट खा सकते हैं। वेजिटेबल्स आप लें, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट। ये सबसे बेस्ट है। देखिए, इसमें बहुत सारी लेकिन ऐसी- अफोर्ड कोई कर सके तो लेना सर। देखें, आप इतनी चीज़ें अफोर्ड कर मुट्ठी रहे होते मुट्ठी हैं, तो अब डेली ये बोरी बन तो- जाएगी अगर डेली ये आप एक थोड़ी मुट्ठी कसरे खाते नफसी हो गई माशाल्लाह। आजकल लोग अफोर्ड लोग कर सकते कहें हैं। मुट्ठी खुली मुट्ठी लूं या इसको बंद करता आधी बंद जाऊं? और आधी खुली है, दोनों मुट्ठियाँ, ये एक मुट्ठी वाली जब पैसे बंद है। कम हो तो मुट्ठी जोर से बंद कर लें, ड्राई फ्रूट उठाते हुए, जब पैसे बिल्कुल ज़्यादा हो तो ऐसे ही। फुल भर के उठा लें। आप देखें, ड्राई फ्रूट के ऊपर काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जो भी आपने किया ना, जनरल पे बंदा भी ये कर रहा होता है। महंगे हालांकि बहुत। आप जिंगर खा रहे होते हैं, आप पिज़्ज़ा कर खा ही हाँ, लेते हैं, हाँ। तो बट ड्राई जब फ्रूट वो की चीज़ें ज़रूरत खा नहीं रहे हैं तो कोई मुफीद अच्छी चीज़ भी खा लें। बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के है। हवाले देखिए, बस एहतिदाल सबसे पहली चीज़ है, खाने में एहतिदाल रखें। दूसरी चीज़, सादगी अपनाएं खाने के अंदर। तीसरी चीज़ ये होती है कि पेट में भूख रख के खाएं, भूख पेट रख के भर नहीं। के नहीं खाएं। पेट भर के थोड़ी सी भूख रह जाए तो सबसे बेस्ट ठीक। डाइट के हवाले से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया आपने जी आपका। प्रोग्राम के वक्त निकाला। डॉक्टर तारिक नदीम हमारे साथ थे, भाभी भी हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाएं, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, रोज़ा और सेहत हमारे सेगमेंट अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारे साथ होंगे अहमद अवैस थानवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं साउदर्न रीजन आबाद के, और साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। उनसे हम बात करेंगे। उनकी बड़ी वर्सटाइल पर्सनालिटी है। एक तरफ तो माशाल्लाह हाफिज़ हैं, कारी हैं,
इमामत फरमाते हैं, ख़ास तौर पे ईद की नमाज़ की नेशनल स्टेडियम में इमामत फरमाते हैं। बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। इसके अलावा तरावी जो है उसकी भी इमामत फरमाते हैं, और साथ साथ आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उसके भी माशाल्लाह चेयरमैन है साउदर्न रीजन के। तो उनसे हम इस्लामिक टॉक भी करेंगे, और फिर इस्लाम में जो एक अपने घर का तसव्वुर है कि हर शख्स को अपनी फैमिली को अपनी छत देनी चाहिए, एक ख़ानदान के सरबराह को, उस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहे हमारे कुछ नशरियात। मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।